हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। आइए हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंसेज ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इन अदर वर्ड्स number of times a given quantity or group of quantities occurs in a set of data। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भाई कोई भी वेरिएबल है या कोई भी वैल्यू है, वो जितनी बार रिपीट हो रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ पॉपुलेशन would show how many individuals have the income of a certain level, say 5,000 rupees a month। Consider the following data। स्कोर्स दिया हुआ है 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 5। ठीक है, यानी जो 2 है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो भी नंबर है, जो भी वैल्यू है ना, जो भी ऑब्जर्वेशन है, जितनी बार रिपीट हो रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टेबल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज। दैट इज, देखा जाए तो बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं: रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आइए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम समझते हैं। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ आइटम्स in an interval as a proportion or fraction of the total number of items in the data set। तो relative frequency for the interval is equal to number of items in interval divided by total number of items, or you can say that the frequency for interval divided by sum of all frequencies। ठीक है, यानी इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिवाइड कर दें सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी से, यानी सभी फ्रीक्वेंसीज के सम से उसको डिवाइड कर दें, देन वी विल गेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद में आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन that lie above or below a particular value in the data set। The cumulative frequency is calculated using a frequency distribution table which can be constructed from stem and leaf plots or directly from the data। The cumulative frequency is calculated by adding each frequency from a frequency distribution table to the sum of predecessors। The last value will always be equal to the total for all observations since all the frequencies will already have been added to the previous total। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम इस एग्जांपल से समझेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, ये स्कोर्स दे रखे हैं 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5। अब यहाँ देख रहे हैं जो भी स्कोर्स हमें दे रखे हैं, है ना, इसमें 1 को पहले स्कोर लिख देंगे हम, ये टेबल बना लेंगे, है ना। इस टेबल को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्कोर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसके सामने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 3 की फ्रीक्वेंसी हो गई 4। 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, तो इसकी 1। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी, CF, इसको समझ लें कि 2 पहले फ्रीक्वेंसी लिखे 2, अब 2 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ें तो 7 हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 1 जोड़ेंगे 14। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है लास्ट वाली, ये इसके सम के बराबर होनी चाहिए, यानी अगर मैं इसका सम निकाल दूं, समेशन F, तो ये सम आ जाएगा आपका 2 और 5 7 4 11, 2 13 और 1 14, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप समझे कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाइए तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इसका यूज किया जाता है मीडियन निकालने में। ठीक है,
Now percentage frequency. The percentage frequency for data in a given interval is simply its relative frequencies multiplied by 100. यानी relative frequency को अगर 100 से multiply कर दिया जाए then you will get the percentage frequency. If frequency for interval is I and the sum of all frequency is S, यानी इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी अगर उसको स्मॉल आई से डिनोट करें और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज को स्मॉल एस से डिनोट करें, देन द फॉर्मूला ऑफ द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एस इंटू 100. ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज एक्सप्रेस्ड एज प्रोपोर्शंस ऑफ 100, दैट इज परसेंटेज. तो ये इंटरवल्स हमको दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 का मल्टीप्लाई करना है. तो ये इंटरवल्स का मतलब है MP3 प्लेयर्स सोल्ड पर डे रेंज्ड फ्रॉम 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है? नंबर ऑफ डेज, यानी 5, 6, 9, 4, 3, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है. अब हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, सभी को सम कर लेते हैं. तो 5 और 6 11 और 9 20 और 4 24 और 3 27 27 हो जाएगा. अब ये जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है इसको 27 से डिवाइड कर देंगे. 5/27, 6/27, 9/27, 4/27, 3/27. तो ये जो निकल के आ जाएगी इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. अगर इसका सम करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा. अब इसी में 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज जो हम निकाल देंगे तो ये हमारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. इस तरीके से हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है.